हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो मैंने बहुत टाइम से मैं ये ब्लॉग बनाना सोच रही थी। ये मतलब ब्लॉग तो नहीं है, ये एक वीडियो है जो कि मैं कुछ टाइम पहले भी बनाई थी। जब हमारा ओमान में आए 6 मंथ कंप्लीट हुआ था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ इधर रहने का। तो उसी तरह अभी मैं इधर रहते रहते 9-10 महीने हो गए तो मैंने और कुछ चीज़ें इधर की नोटिस की है। वो बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मतलब मैं यहाँ इस कंट्री के बारे में, ओमान के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने नॉलेजेबल वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब में, मैं देखा है मैंने बहुत कुछ यहाँ के बारे में। जो हिस्ट्री है ये सब मैं उतना कुछ इधर का जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ रहते हुए जो एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी जो बनाया था 6 मंथ एक्सपीरियंस, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। हो सकता है शायद कुछ बातें मेरी ये उसमें से आप लोगों ने वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो सारी बातें आपसे शेयर की थी। और इस वीडियो में भी ये सिर्फ मेरी पर्सनल बातें हैं जो मैंने यहाँ पे रहते हुए एक्सपीरियंस किया है। मतलब पहला तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा टॉपिक है छोटा जो मैं इस चिट में लिख ली हूँ, मैं देख के बोलूँगी। मतलब एक टॉपिक देखूँगी तो बोलूँगी उसके बाद, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी और फिर बार बार मुझे वीडियो कट करना पड़ेगा इसलिए। तो पहला तो ये है कि ये तो मैं उस वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप एक बार ओमान आ जाओगे तो ये कंट्री इतनी अच्छी है कि आपको फिर लगेगा कि इससे अच्छी कोई कंट्री है ही नहीं। बस अगर थोड़ा सा गर्मी को अवॉइड कर दे तो, क्योंकि यहाँ पे शांति और सफाई, क्लीनिंग और बहुत मतलब सब कुछ सही है। पहली बात तो ये बहुत सुंदर कंट्री है, मतलब चारों तरफ आपको साफ सफाई मिलेगी और इतना सुंदर है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है इसलिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये कंट्री पूरी तरह से सेफ़ है। आप अगर गूगल में भी देखोगे तो वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है मस्कट, ओमान को। तो ये पहला तो सेफ़ है। और कुछ छोटी बातें जो मैंने इधर ऑब्जर्व की थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत इंडिया से भी अलग है, शायद कोई गल्फ कंट्री में सेम ही होगी यहाँ की तरह। तो जो इंडिया से अलग डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे इंडिया में जो वीकेंड्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं ये सैटरडे संडे, और यहाँ पे वीकेंड संडे को होती है। तो मतलब नहीं, सॉरी, इंडिया में वीकेंड्स सैटरडे संडे होती है और यहाँ पे वीकेंड्स संडे को नहीं होती है। यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड्स रहती है। तो बच्चों का स्कूल भी संडे से खुल जाता है। मतलब इंडिया में मंडे से स्कूल ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे स्कूल छुट्टी के बाद संडे से स्कूल खुल जाती है बच्चों की। चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे ओमानी स्कूल हो, चाहे इंडियन स्कूल हो, सब यही वीकेंड्स फॉलो करते हैं। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, मतलब हम इंडिया में रहते थे तो ऐसा नहीं है कि आजकल इंडिया में भी बहुत से लोग पानी खरीद के पीने लगे हैं। मतलब वो चाहे फिल्टर वाला पानी ले लेते हैं, चाहे खरीद के पीते हैं, लेकिन ओमान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर मतलब छोटे बड़े जो मतलब थोड़ा जिनका हाई क्लास लेवल है वो लोग भी, और जो मिडिल क्लास है वो लोग भी, और जो मिडिल क्लास से नीचे है वो भी, सभी लोग यहाँ पे पानी खरीद के ही पीते हैं। मतलब आपको कोई भी है तो पानी, नॉर्मल पानी, आप टैप वाटर चाहे फिर बोरिंग का पानी यहाँ पे नहीं पी सकते। शायद कुछ उसमें प्रॉब्लम होती होगी वो पानी में, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग पानी खरीद के ही पीते हैं। हमारा भी यहाँ पे मतलब हम लोग एक वीक में एक ही बार जार ले लेते हैं, 3 जार, तो वो 1 वीक तक चल जाता है हमारा। तो ये हो गया पानी का टॉपिक दूसरा। और तीसरा है जो कि मैं इंडिया में भी ऑब्ज़र्व की थी और यहाँ भी ऑब्ज़र्व, बहुत टाइम बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक है मैंने नहीं देखा है इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स। जी, डॉग का बात कर रही हूँ मैं, कुत्तों का। इंडिया में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग, हम लोग रास्ते में चलते हैं, चाहे बाहर जाएं, घर के बाहर कहीं भी, मतलब कितना सारा स्ट्रीट डॉग दिखता है। लेकिन मैं ओमान में जब से आई हूँ मैंने आज तक स्ट्रीट डॉग देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, मतलब पेट एनिमल में डॉग्स पाले हुए मैं देखी हूँ। बहुत लेडी लोग, 1-2 लेडी को देखती थी पहले, आजकल तो नहीं देख रही हूँ कि वो लोग एक डॉग को लेके आती थी, घुमाती थी शाम में जब मैं निकलती थी। आजकल मैं शाम में ज़्यादा बाहर नहीं जाती तो नहीं देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट डॉग जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखते। मतलब मैंने आज तक देखा ही नहीं, ना के बराबर नहीं, मतलब मैंने देखा ही नहीं और पढ़ा भी नहीं। यूट्यूब ये सब में मैं देख रही थी, शायद पता नहीं क्यों नहीं इधर नहीं होते।
और मे भी हो सकता है गांव एरिया में होते होंगे, क्योंकि हम लोग उधर गए नहीं है तो मुझे पता नहीं। और हाँ, उसके साथ डॉग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन साथ ही में आपको यहाँ पे मतलब कैट, इंडिया में तो कैट नॉर्मल है, बिल्ली रहती है बहुत सारे घर के बाहर चाहे इधर उधर रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब बिल्ली इतना दिखेगी कि मैं क्या बताऊं। हम लोग जब कचरा फेंकने जाएंगे तो हर कचड़े के डब्बे के आसपास मतलब इतनी सारी बिल्ली, और इंडिया में ज़्यादातर बिल्लियों का कलर ब्लैक रहता है, लेकिन यहाँ पे तो इतनी सुंदर सुंदर बिल्ली, जैसे इंडिया में किसी किसी के घर में कैट पालते भी है पेट एनिमल की तरह, तो वहाँ पे बहुत से घरों में देखेंगे आप दूसरे दूसरे कलर के बिल्ली रहती है, तो जो पालते हैं वो लोग। और जो नॉर्मली जो बाहर बिल्लियाँ रहती है वो सब काली ही रहती है, लेकिन इधर जो ऐसे ही जो नॉर्मल स्ट्रीट कैट बोल सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग तो नहीं है लेकिन स्ट्रीट कैट है, और इतनी सुंदर सुंदर कैट रहती है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने तो मतलब ब्राउन वाइट सारे कलर, सब कलर तो नहीं, रेड वेड नहीं देखा है, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर कैट। और शिविका देखती है वो तो बहुत खुश हो जाती है देख के, जरूर अगर जाएगी तो वो जरूर कहेगी मुझे कैट के पास रुकवाना। उसे डर लगता है लेकिन दूर से देखती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे एक इंडिया से अलग देखी हूँ कि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग होते हैं और यहाँ पे स्ट्रीट कैट कह सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट कैट होते हैं और पालते भी होंगे लोग शायद, लेकिन बाहर पे बहुत सारे आपको कैट मिल जाएगी। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको 4-5 कैट तो जरूर ही दिख जाएगी, जरूर। उसके बाद 4th नंबर है टू व्हीलर। मतलब इंडिया में टू व्हीलर हम लोग कितना देखते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर क्या है, मोस्टली सभी के घरों में टू व्हीलर जरूर रहती है, चाहे किसी के घर में 4 व्हीलर क्यों ना हो, लेकिन टू व्हीलर तो रहता ही रहता है। बाइक वाइक, लड़के हैं तो वो लोग बाइक चलाते हैं, चाहे अच्छी बाइक चाहे नॉर्मल बाइक रहता ही है। और यहाँ पे मैंने ओमान में मतलब मैं जब कभी बाहर जाती हूँ तो शायद ही कभी मुझे कोई बाइक दिख जाती है, मतलब यहाँ बाइक ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। जो बहुत रेयर केस में 1-2 बहुत जो बुलेट टाइप की बाइक रहती है, स्पोर्ट्स बाइक, मैंने कभी कभार शायद ही 1 या 2 बार ही देखा है उस टाइप की, नहीं तो जो नॉर्मल बाइक्स चलती हैं इंडिया में वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो टू व्हीलर यहाँ पे ज़्यादा चलता नहीं है, मतलब 4 व्हीलर ही है। कार तो सभी के घर में है, लेकिन बाइक यहाँ पे मतलब देखने के लिए पता नहीं कब ऐसा लगता है कि कभी दिखता ही नहीं है, कभी अचानक से दिख गया। हाँ, यहाँ पे साइकिल दिख जाता है, बहुत लोग दिखते हैं यहाँ पे, जो जिन लोग के पास उतना बाहर से आए हुए रहते होंगे, चाहे यहाँ के लोग रहते होंगे, वो लोग के पास किसी किसी के पास मैं साइकिल देखती हूँ चलाते हुए। और एक गाड़ी टू व्हीलर में दिखती है, वो जो हम लोग इंडिया में शायद लूना बोलते हैं जिसे, वो यहाँ पे मुझे कभी कभी दिखती है लूना, वो एक आध, वो भी ज़्यादा नहीं, बस एक आध। लेकिन बाइक का मतलब बहुत यहाँ पे बहुत कम है, ज़्यादातर यहाँ पे 4 व्हीलर ही है। और 5वां पॉइंट है रेस्टोरेंट। यहाँ पे इंडिया में जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, शायद बहुत घूमी नहीं हो, वैसे भी रेस्टोरेंट रहते होंगे इधर, रेस्टोरेंट तो बहुत है बड़े बड़े, लेकिन जितने भी मतलब छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, वैसे जगह जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको छोटे छोटे। और इंडिया में ये है कि अगर आप होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो वहाँ पे एक बात है कि आप उतरो, उसके बाद अंदर जाके रेस्टोरेंट के अंदर खाना का ये जो भी ऑर्डर दो और लेके आओ, उस टाइप का है। लेकिन यहाँ पे मतलब एक चीज़ है कि हो सकता है अच्छा भी है ये, मतलब बहुत अच्छा ही है एक तरह से, कि अगर छोटे छोटे होटल या रेस्टोरेंट है तो लोग यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जब जाते हैं रास्ते में तो होटल के पास वो रुकेंगे, लेकिन अपनी गाड़ी से उतरते नहीं है। वो होटल वाले लोग खुद ही आएंगे, उनसे ऑर्डर लेंगे कार के पास, और उनका ऑर्डर भी कार पे ही दे के जाएंगे, मतलब उतरने का उतना ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से लोग उतर के खाते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादा लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि वो कार से उतरेंगे ही नहीं, और होटल वाले खुद उतर के उनके पास मतलब बाहर आएंगे, रेस्टोरेंट के वर्कर, और वो लोग ऑर्डर लेके और फिर उनका पार्सल दे के जाएंगे। ये चीज़ अच्छी है एक तरह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग उतरते नहीं है कार से, और कार में ही उनको सर्विस मिल जाती है अपनी। और इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा होटल हो, कहीं भी हो, आप अपने गाड़ी से उतरोगे तो ही आप ऑर्डर दोगे और मिलेगी, नहीं तो बाहर अगर खड़े रहोगे होटल के बाहर तो आपको कोई मतलब बाहर आके तो कोई पूछेगा नहीं ऐसे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ पे नोटिस की थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है आप लोग को ये लग रहा होगा कि पता नहीं ये बहुत छोटा छोटा कॉमन बात है, तो ये सच में कॉमन बात ही है, क्योंकि मैं इधर बहुत टाइम से रह रही हूँ तो मैंने ये सब नोटिस किया है, इसलिए मैं ये ब्लॉग सोच रही थी अलग से ये ब्लॉग मैं डालूंगी।
तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, मतलब ये वीडियो ब्लॉग तो नहीं है, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।